धर्म यात्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। 2023 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस पर हम द्वादश भाव के माध्यम से जानते हैं कि कैसा रहेगा 2023 कर्क राशि वालों के लिए। ये वर्ष कुंडली के माध्यम से हम आप सब तक ये चीज़ को पहुंचाते हैं कि कैसा रहेगा आपका द्वादश भाव से संबंधित जो भी विचारणीय विषय हैं। वैसे तो ये लग्न कुंडली के माध्यम से, हमारा जो जन्म कुंडली है उसके माध्यम से हमको पता चलता है। तो लेकिन अगर हम इस पर डिस्कस करें हम विस्तृत रूप से, तो ये गोचर के माध्यम से भी हमको ये पता चलता है कि कैसा रहेगा। क्योंकि केवल लग्न कुंडली के आधार पर नहीं पता चलता है, ये दोनों के आधार पर, लग्न कुंडली और गोचर की जो कुंडली है, ये इसके दोनों के आधार पर हमको ये चीज़ पता चलता है कि ये फल हमको कैसा मिलेगा। जो इंस्टेंट फल है वो गोचर के आधार पे ही मिलता है। जब किसी को नौकरी मिलना होता है तो इस चीज़ को देखेंगे, या जो जानकार हैं उस बात को समझेंगे कि लग्न कुंडली में जो हमारा योग है और गोचर में जब योग है, ये दोनों योग, जब नौकरी का योग दोनों में बनता है, अब उसका जब मिलन हो जाता है तब अचीवमेंट हमको मिल जाती है और हमें नौकरी प्राप्त हो जाती है। या फिर कोई जो इस तरह का अचीवमेंट है जो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो, तो ये दोनों में जब बनता है तब इसका हमको मिलता है। तो अभी हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2023। लग्न में चंद्रमा स्वगृही बैठा हुआ है। मन इनका बहुत प्रसन्न रहने वाला है 2023 में। स्वास्थ्य इनका बहुत बढ़िया रहेगा, चूँकि चंद्रमा लग्न में स्वगृही कर्क का, ये बहुत बढ़िया है। इनका स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया रहेगा और मन भी इनका बहुत बढ़िया रहेगा। सेकंड भाव से वाणी, कुटुंब, परिवार, धन का प्रेडिक्शन हम करते हैं। सूर्य छठे भाव में बैठा हुआ है। सूर्य का छठे, आठवें, 12वें का दोष नहीं लगता है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इनका वाणी भी बहुत बढ़िया होगा, चूँकि वहाँ पर बुध शुक्र भी साथ में बैठा हुआ है। कुटुंब परिवार से भी इनका बहुत बढ़िया संबंध रहेगा। धन में भी कोई समस्या नहीं है। ये ऐसे बात नहीं है कि आपके धन में कोई एक्सपेंस होना है, कोई व्यय होना है, ये चीज़ नहीं है। जो संचित धन है आपका, वो धन वैसे ही आपके पास रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। थर्ड हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं पराक्रम का, मेहनत का, मित्र बंधु बांधव का, अपने से मैंने छोटा भाई का। बुध और शुक्र बैठा हुआ है छठे भाव में। चूँकि बुध और शुक्र जो है छठे भाव में होना, ये अगर हम देखें तो बढ़िया है। चूँकि बुध थोड़ा जो है ये आपका मार्केस है, साथ में शुक्र के साथ में हो गया, तो शुक्र बढ़िया होने के बावजूद भी छठे भाव में भी बैठा हुआ है, तो ये भी एक चीज़ है। तो एफर्टनेस जो है वो ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगा काम में। मित्र बंधु से थोड़ा बच के रहना है, आपको सावधान रहना है। हो सकता है कि आप अपने मित्र को सहायता करते हैं, सहायता करनी भी चाहिए, मैं मदद हेल्प करनी भी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि हमको भी किसी दूसरे मित्र से सहायता लेने की आवश्यकता पड़ जाए। इस पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कंडीशन हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि आपका जो थर्ड भाव का जो ऑनर है वो छठे भाव में बैठा हुआ है, और छठे भाव में होने से ये थोड़ी सी समस्या हो सकती है यहाँ पर कि आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, अपने मित्र को खास करके, बंधु को खास करके, तो ये हेल्प होनी चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि इसमें आपको सचेत रहना है कि हमको हवन हम करते हैं, तो हवन में जो भी करते हैं तो आग में हम आहुति को डालते हैं और स्वाहा बोलते हैं। तो उसमें हमको ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि उस आग में जो समिधा है केवल उसी को डालना है। ऐसा ना हो कि हम अपने हाथ को डाल दें। अगर हम हाथ को डाल देते हैं तो फिर हमारा हाथ जल जाता है और फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो इस बात पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। हमें अपने मित्र बंधु बांधव को, अपने छोटे भाई को बिल्कुल मदद करनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल सावधानी से। ये चीज़ आप में थोड़ी जो दिख रहा है कि उसके साथ आपका थोड़ा सा कहीं अनबन ना हो जाए। तो आप अनबन किस तरह से होगा कि आप हेल्प करने के लिए जा रहे हैं और हेल्प में जो है आपका फीडबैक अच्छा नहीं हो रहा है, या आप उसके लिए पैसे फंसा रहे हैं, आप उसको पार्टनरशिप का भी प्रेडिक्शन हम करते हैं। तो अपने पार्टनर को जो है आप बिज़नेस पार्टनर के साथ आप बिज़नेस में एक्सपेंस कर रहे हैं और वो पैसा आप जो है मिल नहीं रहा है उसमें, इस तरह से, तो इसमें समस्या हो सकता है आपको। तो इसमें थोड़ा सा जो है पूरा ध्यान रखना है, केयरफुली इस चीज़ को करना है। फोर्थ हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं ज़मीन का, जायदाद का, वाहन का, माता का, बहन का, इसका हम प्रेडिक्शन करते हैं। केतु बैठा हुआ है। केतु का बहुत अधिक प्रभाव नहीं है, राहु की दृष्टि है, तो राहु की दृष्टि होने से, राहु दशमस्थ राहु बहुत बढ़िया फल देता है।
तो ये चीज़ बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या जो है खास करके, वो समस्या ये है कि छठे भाव में बुध और शुक्र का होना। शुक्र चतुर्थेश है और ये छठे भाव में बैठा हुआ है, तो थोड़ी सी भौतिकता जो है इसका भी थोड़ा सा दिख रहा है कि कम फल मिलना, ये चीज़। तो खास करके कर्क राशि वालों के लिए बहुत सावधानी से जो है आपको 2023 बिताना पड़ेगा पूरे पेशेंस के साथ, क्योंकि बुध शुक्र और सूर्य का छठे भाव में होना। सूर्य अगर केवल छठे भाव में होता तो कोई प्रभाव ऐसा नहीं था, लेकिन चूँकि तीनों छठे भाव में बैठा हुआ है तो इससे थोड़ी सी प्रभाव जो है आपका अनुकूल नहीं होकर के प्रतिकूल प्रभाव आपके ऊपर में पड़ सकता है। ये हम प्रेडिक्शन करते हैं 5th हाउस से एजुकेशन का, विद्या का, बुद्धि का, संतान का हम प्रेडिक्शन करते हैं। मंगल इनकम ऑफ सोर्स लाभ स्थान में बैठा हुआ है वृष राशि का। वृष राशि का लाभ ऑफ इनकम ऑफ सोर्स में होने से उसकी दृष्टि भी पंचम स्थान पे हो रहा है, क्योंकि सभी ग्रह अपने से 7वें स्थान को देखते हैं। कहते हैं कि पश्चन्ति सप्तमम सर्वे शनि जीव कुजा पुनः। तो विशेष दृष्टि की भी बात की गई, विशेष दृष्टि की हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं अभी। तो सप्तम दृष्टि से मंगल पंचम स्थान को देख रहा है, तो ये अति शुभ है आपके लिए। संतान, विद्या, बुद्धि, एजुकेशन विद्या बुद्धि वही हुआ, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है आपके लिए। संतान का सुख मिलेगा। पढ़ने में जो स्टूडेंट हमारी इस कुंडली को, मेरे प्रेडिक्शन को देख रहे हैं और कर्क राशि है उनका, तो उनके लिए जो है 2023 बहुत बढ़िया है। पढ़ने में बहुत मन लगेगा उनका, क्योंकि मंगल की दृष्टि है, पंचमेश है मंगल, तो ये चीज़ बढ़िया है। 6th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं शत्रु का, रोग का, अपने कंपेटिटर का। तो शत्रु, रोग और कंपेटिटर परेशान नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि छठे भाव में शत्रुहंता योग हो रहा है। छठे भाव में सूर्य बैठा हुआ है और सूर्य बैठ जाने से शत्रु को वो नाश कर देता है, शत्रु परेशान नहीं करेगा। और अगर हम देखें तो ये द्वितीय भी है, तो ये इसमें बहुत बढ़िया है ये चीज़, आपको शत्रु परेशान नहीं करेगा। बुध शुक्र भी है वहाँ पर, तो शत्रु से आप और रोग से, इस 2 चीज़ से आप परेशान नहीं होंगे 2023 में। कर्क राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है। हम प्रेडिक्शन करते हैं 7th हाउस। 7th हाउस से जो हम प्रेडिक्शन करते हैं अपने लाइफ पार्टनर का, मेल फीमेल के हिसाब से शनि स्वगृही बैठा हुआ है। अब एक चीज़ यहाँ पर जो है सबसे समझने वाली बात क्या है कि आपके लाइफ पार्टनर से जो सहयोग है, जो स्नेह है, ये बना रहेगा आपका। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि पुरुष ग्रह होता है और स्त्री ग्रह होता है। तो पुरुष ग्रह और स्त्री ग्रह तो समझते हैं हम लोग, क्योंकि इसलिए कि हमारे अंदर में भी पुरुष और स्त्री है और स्त्री के अंदर में भी पुरुष और स्त्री है। ये चीज़ है जो फैक्टर है इसमें हम बताएं तो। लेकिन यहाँ पर जो कुछ प्लैनेट हैं उनको नपुंसक कहा गया है। अब जब नपुंसक की बात हो जाती है तब इसमें थोड़ी सी, इसलिए शनि जो है इसको हम नपुंसक ग्रह कहते हैं, क्रूर ग्रह भी है ये। 7th हाउस का ऑनर स्वगृही है, यहाँ पर बैठा हुआ है। कहते हैं कि यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा स्वामीर्वा स्यातस्य तस्यास्त वृद्धि। इस भाव का वृद्धि होना है, क्योंकि अपने भाव का शनि बैठा हुआ है सप्तम स्थान में, तो उसके उस भाव का वृद्धि तो होना है। लेकिन चूँकि ये शनि जो है नपुंसक ग्रह है, तो इसमें थोड़ी सी जो है कई बार क्या हो जाता है कि मन में जो है विचलन हो जाता है। मन जो है वो मिलता नहीं रहता है, हमारा मन में हम कुछ सोचते हैं, वो कुछ सोचते हैं, तो इस तरह की समस्या कई बार हो जाता है। स्वास्थ्य बढ़िया हो जाता है, लाइफ पार्टनर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, रोज़गार, प्रोफेशन, सब चीज़ बहुत बढ़िया होता है। लेकिन एक चीज़ होता है कि जो तालमेल की थोड़ी बहुत कमी हो जाती है। तो ये 1 साल के लिए है और शनि अब बहुत ज़्यादा समय के लिए मकर में नहीं है, ये कुंभ में आने वाला है, तो बहुत अधिक घबराने की बात नहीं है। 8th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं लंबी यात्रा का और आयु का। तो आयु आपकी अच्छी है, क्योंकि शनि का लग्न के ऊपर में दृष्टि, लग्न स्वगृही, तो आयु में कोई ऐसी बात घबराने की बात नहीं है। और शनि की दृष्टि भी है, तो ये भी बहुत बढ़िया है। 9th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं धर्म का, आस्था का, गुरु का, ये बढ़िया है। स्वगृही बृहस्पति बैठा हुआ है, तो कर्क राशि वाले 2023 में बहुत बढ़िया से अपने लाइफ को स्पेंड करेंगे। धार्मिक में रुचि होगी, धर्म में रुचि होगी, और धर्म में रुचि होना भी चाहिए। ये धार्मिकता हमें होना चाहिए, क्योंकि हमको जब ख़राब समय हो जाता है तो हमको धर्म ही उससे निकालता है। आजीविका का हम प्रेडिक्शन करते हैं, नौकरी का प्रेडिक्शन करते हैं हम। 10वें स्थान से मंगल लाभ स्थान में बैठा हुआ है, तो ये भी बहुत बढ़िया है। इनकम ऑफ सोर्स शुक्र जो है ये बैठा हुआ है थोड़ा आपका छठे भाव में, तो ये थोड़ी सी समस्या हो सकती है। इनकम ऑफ सोर्स में बजट आपका थोड़ा सा हिल सकता है, तो इसके लिए हम उपाय लास्ट में आपको बताएंगे।
और एक्सपेंस जो है ये भी। तो इनकम ऑफ सोर्स का जो मालिक है शुक्र और एक्सपेंस ये बुध, ये दोनों बैठ गया है छठे भाव में। तो अब ये समस्या देखिए कि किस तरह से कोरिलेट हो रहा है यहाँ पर कि पार्टनर जो का जिसका हम प्रेडिक्शन करते हैं, पार्टनर जो हम बता रहे थे आपको, तो पार्टनर का स्वामी और एक्सपेंस का स्वामी ये दोनों साथ है, खास और साथ में बैठा हुआ है इनकम ऑफ सोर्स लाभ का स्वामी, और ये भी साथ में बैठा हुआ है। तो ये छठे भाव में बैठा हुआ, तो हो सकता है कि पार्टनर के साथ आप जो है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और उसका फीडबैक बहुत बढ़िया नहीं मिलता है, ये इस तरह से एक्सपेंस दिख रहा है। तो इसमें आपको बहुत सावधानी सचेत बरतनी है। आपके लिए सबसे बढ़िया है कि आप भगवती का पूजा करें बड़े मन से, खास करके जो है सोमवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार, ये 3 दिन आप कर्क राशि वाले ये जो है माँ भगवती की पूजा करें और बड़े श्रद्धा से आप पूजा करें विश्वास के साथ, तो आपको इस चीज़ में फ़ायदा मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।